जनता को झूठ इतना पिला दिया गया है, इतना पिला दिया गया है कि सच भी बोलोगे तो जनता को झूठ नजर आता है। कैसे सच्चाई साबित करेंगे कि जनता हाँ ये सही कह रहा है, ये करेगा बंदा। बिल्कुल सही है आपका। जो मोदी जी ने कहा कि भाई सबका विश्वास सबका साथ, ये सब जो जुमले हुए हैं उन्होंने खुद ही बताया है कि ये हमने जो बोला था वो जुमले थे, वो सच्चाई नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, सत्ता उनके हाथ में दी। और देश के लिए आज जो हो रहा है, तो मोदी जी तो चुप है, लेकिन देश में जो अत्याचार अन्याय चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक आम आदमी रोड के ऊपर सुरक्षित नहीं है, गुंडे बदमाश उसको पैसे के लिए मार रहे हैं। मोदी मीडिया खरीदने के पैसे हैं, दिखाएगा मीडिया तब तो जनता को पता चलेगा यही हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं। देखो हम तो मीडिया से चाहते हैं कि हम ना तो गोदी मीडिया को खरीद सकते हैं, उतनी हमारी औकात नहीं, क्योंकि मीडिया के लिए ब्रांडिंग तो वही करता ना, वही चकाचौंध दिखाता है, जिस आदमी की चमकता दमकता दिखाता रहता है, बेशक वो कुछ करे ना करे। आप मेरी सवाल समझ रहे हैं? हाँ। इस देश की स्थिति क्या हो चुकी है कि आप लाख ईमानदार सही, मीडिया आपको बेईमान बता देगी, पैसे नहीं है जेब में तो। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कहते हैं कि लोग चाय वाला को प्रधानमंत्री बना दिया, एक एमपी के सीट पे 500 करोड़, एक एमएलए के सीट पे 100 करोड़। इस डेमोक्रेसी में एक आम जनता पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना बना ले, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ सकता है? कहां से लाएंगे ये पूंजी? देखा जाए तो हमारे फौज में बोलते हैं कि आदमी अगर 70 से 70% भी अगर ईमानदार हो जाए। नहीं साहब, नहीं साहब, टीआरपी का खेल नहीं रह गया अब। अच्छा। अब सीधा सीधा दलाली का खेल है, जितना माल दोगे उतना तुम्हें दिखाऊंगा। ये छोड़ दो अब टीआरपी का खेल, वो पुराना टाइम था। अच्छा। अब टीआरपी का खेल नहीं है, अब तो डायरेक्ट ट्रांसफर है महाराज। ऐड के तौर पे जो जितना प्रचार दोगे तुम्हें उतना दिखाऊंगा, वही हो रहा है। टीआरपी का खेल खत्म नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आज की भारत की राजनीति में एक आम बंदा, एक आम आदमी, एक एमएलए का चुनाव भी लड़ सकता है? पान वाला, चाय वाला, या मामूली नौकरीशुदा एक आर्मी का बंदा जो पेंशन पे ही टिका होकर खुश नसीब होगा तो पुरानी पेंशन मिल रही होगी, नए पेंशन में तो 4000 में रोटी खाएगा कि चुनाव लड़ेगा? मेरा बोलना ये है कि आज की जो भ्रष्ट राजनीति हुई हुई है, वो भ्रष्ट राजनीति के लिए पैसा तो कोई फौजी के पास है ना आम आदमी के पास है, पैसा सिर्फ नेताओं के पास है। तो वो नेता जो है, उन्होंने जो गोदी मीडिया खरीदा है, उन्होंने जो नेशनल टीवी चैनल जो खरीदे हैं, तो उसके बलबूते के ऊपर वो सच को झूठ कर रहे हैं, झूठ को सच कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश का प्रधानमंत्री कोई आर्मी का रिटायर्ड अगर जवान हो तो देश कैसा चलाएगा? इस देश का गृह मंत्री अगर वो आर्मी से रिटायर्ड हो तो वो कैसा गृह मंत्री बन सकता है? इस देश को अगर कोई भ्रष्टाचार से मिटाने का वादा करे और वो वादा वो मिलिट्री के रिटायर्ड लोग करें कि आप मुझे दीजिए मौका, मैं उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा, तो ये देश कैसा चलेगा फिर? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये आर्मी के वेटरन्स हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अपने घर में सुकून से सोने के लिए दिन रात सीमाओं पे मेहनत की। आज ये रिटायर्ड है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इस देश को जो एक ऐसे दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पे पूंजीपतियों का राज इकट्ठा बनाया जा रहा है, ये चाहते हैं कि इस देश में आम जनता का राज हो, इस देश में आम जनता के मुद्दों की बात हो, इस देश में महंगाई की बात हो, इस देश में आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात हो। इस देश में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो सरेआम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं सर बॉम्बे महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम विजय राजाराम जगताप है। मैं एक आर्मी रिटायर में हूँ। मेरा तो एक ऐसा अभी मैं एक आपको अभी बोलना चाहता है, क्योंकि आपने हमको एक सवाल पूछा था कि आर्मी वाला पंतप्रधान। सवाल तो फिर दोबारा मैं दर्शक नए होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को कह रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। करेक्ट। आप अगर राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, आप एक फौजी हैं, देश की सेवा करी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग आप पे विश्वास क्यों करें? देखो, हमने 18 साल में भर्ती होकर एक देश की सेवा का एक कसम खाया था। जो कसम हमने खाया था वो निभाया तो हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि हमारे ऊपर जनता पक्का भरोसा रखते होगी कि ये
एक सर्विसमैन हो लो या आर्मी रिटायर हो, वो अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो एक हमारे लिए हिंदवी स्वराज्य बन जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अत्याचार को बंद करने के लिए, अत्याचार को सहने की ताकत खत्म हुई थी, इसलिए उन्होंने वो बनाया था। जो कि उसी टाइम पर भी बहुत पॉलिटिक पार्टी थी, लेकिन जो राजकारणी जने बहुत संस्थानी थी, अच्छे थे, सबके लिए सब कुछ मिलता था, लेकिन अत्याचार बहुत होता था। हमारे में इसमें ऐसा हुआ है कि अत्याचार की सीमा का हाथ हुआ है। वो हम एक देश की रक्षा करके आए हैं। हम देश के लिए खुद का जिंदगी यानी खुद का परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे रखे हमने देश को संभाला। और अभी हम जब देश के अंदर आ गए तो देश का हाल देखा तो एक जो नाना पाटेकर ने बोला था कि नीचे देखा तो सब कीड़े के सरीका घूम रहा है, किसी को कोई खा रहा है, किसी को मार रहा है, तो वो देखा तो वो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम अगर बॉर्डर पे दुश्मन से बचने के लिए अगर हम सेवा कर सकते हैं तो एक दफ़ा हम इस देश में सरकार लाके सरकार की सेवा करना चाहते हैं। अगर ये सेवा करने का हमको जनता मौका देगी तो हम उसका बहुत धन्यवाद करेंगे या हम उसका बहुत शुक्रगुजार होंगे। चलिए, इस देश के अंदर में करीब करीब 2600 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2600, 2596 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां, 6 नेशनल पार्टियां और करीब करीब 52 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन इतने पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी ये हमारे आर्मी के वेटरन्स निकले हैं अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करने के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि इस देश में डेमोक्रेसी तो है, कहते हैं कि लोग चाय वाला को प्रधानमंत्री बना दिया, एक एमपी के सीट पे 500 करोड़, एक एमएलए के सीट पे 100 करोड़। इस डेमोक्रेसी में एक आम जनता पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना बना ले, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ सकता है? कहां से लाएंगे ये पूंजी? देखा जाए तो हमारे फौज में बोलते हैं कि आदमी अगर 70 से 70% भी अगर ईमानदार हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं, मैं 17 साल हो गए रिटायर हो गए, कि यहाँ पे ईमानदारी का कोई लक्ष्य नहीं है, 1% भी ईमानदारी नहीं है। अगर थोड़ी 70% भी अगर ईमानदारी दिखा दे आदमी, मैंने जो देखा पॉलिटिशियन के साथ में रह के, तो नॉर्मली अगर देश का बजट 100 रुपया है तो 50% बजट तो नेता, अभिनेता, उसके बाद में कर्मचारी खा जाता है। उसमें बचा कुचा जो आदमी जो काम करता है उसमें से 40% में काम होता है। तो जो सड़कें हैं, जो भी है, एजुकेशन है, ये ठीक से नहीं हो पाता है। तो हमारे ऊपर, सैनिकों के ऊपर में भरोसा कर सकती है जनता। और मैं तो खास करके ये कहूँगा कि भाई तुमने जब 75-76 साल में दुनिया को दिया तो खाया ही नहीं उन्होंने, तो भाई ज़्यादा नहीं 5 साल तो दे के देखो। और हमारा भरोसा, क्योंकि आज भी आप लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारा फौजी के ऊपर भरोसा है, तो जब भरोसा है तो थोड़ा दिखाना होगा। क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है कि आपको हम हर वोट के लिए 1000 या 5000 रुपये दे, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ईमानदारी है, देश के प्रति वफादारी है, और हम देश के तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तो कसम खाई थी कि भाई हम चल धल कहीं से भी जाएंगे और अपनी जान कुर्बान करेंगे। हमारी शपथ कसम है वो कि हम करते हैं। तो यहाँ भी वो चीज़ हम कर सकते हैं। गोदी मीडिया खरीदने के पैसे हैं, दिखाएगा मीडिया, तब तो जनता को पता चलेगा यही हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं। देखो, हम तो मीडिया से चाहते हैं कि हम ना तो गोदी मीडिया को खरीद सकते हैं, उतनी हमारी औकात नहीं, क्योंकि मीडिया के लिए ब्रांडिंग तो वही करता ना, वही चकाचौंध दिखाता है, जिस आदमी की चमकता दमकता दिखाता रहता है, बेशक वो कुछ करे ना करे। नहीं, आप मेरी सवाल समझ रहे हैं? हाँ। इस देश की स्थिति क्या हो चुकी है कि आप लाख ईमानदार सही, मीडिया आपको बेईमान बता देगी, पैसे नहीं है जेब में तो। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जनता पहले ऐसा जमाना था कि मीडिया सच बताती थी और दुनिया झूठ बोलती थी। आजकल मीडिया झूठ बोल रही है और दुनिया सच बोल रही है। अभी वो जमाना गया है कि मीडिया वाले का। अभी मीडिया सवेरे न्यूज़ देता है, मैं खुद हूँ कि मैं शाम तक वेट करता हूँ मीडिया की न्यूज़ का, क्या सच है। शाम को सोशल मीडिया से पता लगता है कि यार वो मीडिया वाले ने तो झूठ बोला बोल के। चलिए, मेरा सवाल इनसे जो किया था, इन्होंने जो जवाब दिया वो अलग था। मेरे को ये बताइए कि क्या आज की भारत की राजनीति में एक आम बंदा, एक आम आदमी, एक एमएलए का चुनाव भी लड़ सकता है? पान वाला, चाय वाला, या मामूली नौकरीशुदा एक आर्मी का बंदा जो पेंशन पे ही टिका होगा, अगर खुश नसीब होगा तो पुरानी पेंशन मिल रही होगी, नए पेंशन में तो 4000 में रोटी खाएगा कि चुनाव लड़ेगा? मेरा बोलना ये है कि आज की जो भ्रष्ट राजनीति हुई है, वो भ्रष्ट राजनीति के लिए पैसा तो कोई फौजी के पास है ना आम आदमी के पास है।
पैसा सिर्फ नेताओं के पास है। तो वो नेता जो है, उन्होंने जो गोदी मीडिया खरीदा है, उन्होंने जो नेशनल टीवी चैनल जो खरीदे हैं, तो उसके बलबूते के ऊपर वो सच को झूठ कर रहे हैं, झूठ को सच कर रहे हैं। और उनके पास पैसे का बलबूता है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास गुंडे हैं, बदमाश है, हर किस्म के उनके पास लोग होने की वजह से एक आम आदमी को चुनाव चुनना इतना आसान नहीं है। फिर भी एक फौजी जो है, एक फौजी अपने आप पे इतना विश्वास रखता है कि वो उसके ऊपर अगर जनता बॉर्डर पे अगर देश को संभालने की अगर विश्वास रखते हैं, तो वो फौजी के ऊपर ये भी विश्वास रखते हैं कि ये एक एमएलए बन करके, एक एमपी बन करके देश के भविष्य के लिए, देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, देश पे आए दिन होने वाले हमलों को ख़त्म करने के लिए एक फौजी ही काम कर सकता है। 2014 में मोदी जी बहुत चिल्लाए थे, आप ही के बगल के गुजरात के वो भी हैं, आप महाराष्ट्र से सटे हुए हो, तो नाम तो बहुत बदनाम हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात तो अगल बगल बॉर्डर लगता है। भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, देश में ये देश नहीं बिकने दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, मैं गिनवाना शुरू करूंगा, घंटे पर लाइन लगा दूंगा। तो आप बताइए कि आज उनमें से एक भी नारे के ऊपर मोदी जी दोबारा नारा लगाने को तैयार नहीं है। मेरा सवाल एक सीरियस नोट पे ये है कि जनता को झूठ इतना पिला दिया गया है, इतना पिला दिया गया है कि सच भी बोलोगे तो जनता को झूठ नजर आता है। कैसे सच्चाई साबित करेंगे कि जनता हाँ ये सही कह रहा है, ये करेगा बंदा? बिल्कुल सही है आपका। जो मोदी जी ने कहा कि भाई सबका विश्वास, सबका साथ, ये सब जो जुमले हुए हैं, उन्होंने खुद ही बताया है कि ये हमने जो बोला था वो जुमले थे, वो सच्चाई नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, सत्ता उनके हाथ में दी, और देश के लिए आज जो हो रहा है, तो मोदी जी तो चुप है, लेकिन देश में जो अत्याचार अन्याय चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक आम आदमी रोड के ऊपर सुरक्षित नहीं है, गुंडे बदमाश उसको पैसे के लिए मार रहे हैं, अत्याचार के हर कोई शिकार हो चुका है, गरीब से गरीब आदमी खाने के लिए मोहताज हो चुका है, उसके पास ना कपड़ा है, रोटी है, ना मकान है, फिर भी वो मोदी जी पे आज विश्वास कर रहा है क्योंकि उन्होंने जुमले बोला है। ऐसा ही अगर एक फौजी अगर जुमले बोलेगा तो उस पर भी क्या लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए लेकिन फौज इस पर इसलिए विश्वास करेंगे क्योंकि फौजी जो होता है वो अपनी जान की बाजी तक लगा सकता है, सच्चाई के लिए वो मर सकता है, सच्चाई के लिए मिट सकता है, देश के लिए वो कुछ कर सकता है, देश की वफादारी के लिए कुछ कर सकता है, अपने झंडे को बचाने के लिए कुछ कर सकता है, तो वो लोगों के लिए भी कुछ कर सकता है। इस वास्ते एक फौजी के ऊपर विश्वास करना आपके लिए बहुत ही, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। देश में नारा बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान। अगर हमारे जवानों के हाथ में इस देश का सत्ता चला जाए, और जवान अगर हमारे, जब इतने लोगों को मौका दिया आपने, तो 5 साल जवानों को ही मौका देके देखिए, हर पोस्ट पे जवान बैठा हो, कम से कम ये तो पता चले कि जो लोग हमारे देश की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करते आए हैं, क्या वो देश के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे? देश के दुश्मन से, अंदरूनी दुश्मन से मेरा मतलब और भी लोग हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, जो इस देश की महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, वो भी तो देश के दुश्मन ही है। तो क्या एक फौजी अगर देश को चलाएगा तो देश के अंदर बैठे इन कीड़े मकोड़े जो देश को खोखला करके खा रहे हैं, उनको हटाने का काम करेगा? क्या वादा करेगा अपनी जनता से? 100%, क्योंकि जो अपने देश का जो सिस्टम है, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ को लूटने में अपना हक समझता है। जैसे सरकारी कर्मचारी हो, सुरक्षा एजेंसीज जैसे इंटरनल, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम है इस सिस्टम को भ्रष्टाचार, जैसे कि भ्रष्टाचार में तो नहीं कर सकता है वो, लेकिन जैसे सुरक्षा के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के सामने की चप्पल भी नहीं जा सकती, बट पुलिस ये राजपूत कहलाता है, जैसी सत्ता होगी वो वैसा काम करेगा। तो अगर सत्ताधारी अगर एक सही आदमी हो, हर जगह में एक एमपी, एक एमएलए, हर जगह में अगर एक ईमानदार बैठा हो, और मैंने आपको पहले बताया कि 70% अगर ईमानदार हो जाए आदमी तो सेटिस्फाइड है, तो ये चीज़ें सब बंद हो सकती है और 100% हो सकती है। क्योंकि मैं 17 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये चीज़ रुक सकती थी, लेकिन इसको किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि इसमें या तो मीडिया का काम है थोड़ा सा, वो टीआरपी के लिए वो उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो उसका कोई बताते नहीं सच क्या। टीआरपी नहीं साहब, टीआरपी का खेल नहीं रह गया अब। अच्छा। अब सीधा दलाली का खेल है, जितना माल दोगे उतना तुम्हें दिखाऊंगा। ये छोड़ दो अब टीआरपी का खेल, वो पुराना टाइम था। अच्छा। अब टीआरपी का खेल नहीं है, अब तो डायरेक्ट ट्रांसफर है महाराज, ऐड के तौर पे जो जितना प्रचार दोगे तुम्हें उतना दिखाऊंगा, वही हो रहा है। टीआरपी का खेल खत्म नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश का जो तीसरा स्तंभ है, एक्चुअली में हर जगह में जो तीसरा स्तंभ है उसका बहुत बड़ा रोल्स है। तो मैं तो खास करके मीडिया से भी ये अपील करना चाहूँगा कि देश को सुधारने में
मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और मैं ये तो आह्वान करूंगा मीडिया को कि सैनिकों को तो आप लोग प्रमोट करें, ताकि देश को कुछ तो चेंजेस होना जरूरी है। और हो सकता है अगर ये सब सैनिक और मीडिया और जनता अगर हो कहे तो हो सकता है। देश को सुधारने में, अब यकीन मानिए 2014 के बाद से देश को बर्बाद करने में अगर किसी का नाम पहले आएगा तो वो मीडिया का नाम आएगा। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इस देश को बर्बाद करने में उसने उन लोगों का साथ दिया है जिन्होंने इस देश को खोखला किया और जनता को रोड पे कटोरा लेके बिठा रखा है। खैर फौजी साहब, मेरा आखिरी सवाल यह है आपसे कि आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आखिर जनता को क्यों आप फौजियों पे विश्वास करके और देश की कमान एक बार, मोदी जी कहते थे ना मित्रों 60 साल दिया, आप भी बोल दो मित्रों हमें कम से कम 60 महीना हमें भी दे दो। आपने सबको देखा है, एक बार फौजी को भी देख लो। मैं सब जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई फौजी ने ऐसा पैर आगे उठाया नहीं था कि भाई एक सरकार पर, जब हम रिटायरमेंट आ गए, रिटायरमेंट आने के बाद हमने जब बैग देखा, जो कि आज मेरे को 20-22 साल हो गया रिटायरमेंट के, हम देख रहे हैं, देखने के बाद ये हमको महसूस हुआ कि हम दुश्मनों से तो लड़ाई किया, वो दुश्मन तो हमारे को लगता है नॉर्मल थे, हमको लिए क्षुल्लक थे, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बने हुए हैं, अंदरूनी दुश्मन, उससे लड़ने के लिए हम जनता से, देश की जनता से और मीडिया से यह अपील करना चाहता है कि अगर जैसा हम बॉर्डर पे रखे हमारे ऊपर भरोसा किया, वैसा हमको एक दफ़ा आप भरोसा करो। हाँ, लेन देन की बात तो होती रही है, वो तो एक फौजी अपना जान दे सकता है तो पैसा तो छोड़ ही दो। तो हम इतना ही मीडिया को बोल सकता है कि हमको भरोसा दो, और भरोसा के साथ जनता और मीडिया को हम एक चैलेंज करता है, हमको एक दफ़ा मौका दो। एक मौका देने के बाद हम देश में जो चला उससे 100% नहीं तो कम से कम 80%, 75% उसके ऊपर हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जैसा हम देश के दुश्मन के लिए दुश्मन के अटैक करके हम देश को रक्षा करने के हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, उसी मुताबिक हम खुद देश के अंदर सरकार बना के एक डिसिप्लिन, जो कि आर्मी के पास एक डिसिप्लिन रहता है, एक डिसिप्लिन देगी कि इसमें अंदर कोई भी जनता को तकलीफ ना हो या जनता एक सुखी रहे। इसलिए हम दोबारा अपील करते हैं कि जनता ने हमारी ये बात सुन के, हमारे ऊपर भरोसा रख के, नो मनी, हमारे ऊपर भरोसा रख के मीडिया ने हमको साथ देकर इसमें से एक दफ़ा हमको चांस देने की कोशिश करो। जैसा मोदी ने बोला था कि 60 साल के बाद हमको एक दफ़ा चांस दो, हम तो बोलता है हमको 5 साल के लिए चांस दो। उसके बाद अगर हम वो कर नहीं पाएंगे तो 5 साल के बाद हमको उसी टाइम पर हमारे को उसमें से ये अलग कर दो, ये हम वादा करते हैं। और ये हम तिरंगा के नीचे, जैसा देश में जब हम भर्ती हुए थे तिरंगा के नीचे मरने की कसम खाया था, ज़मीन हो, आकाश हो, पानी हो, किधर भी हवा हो, किधर भी जाना पड़े तो हम हमारे जान की फिक्र न करके देश की सेवा करेंगे। हम ये तिरंगे के नीचे कसम खाते हैं, वैसा हम आज कसम खाते हैं। मुझे लगता है कि इनका नारा मैं ही डिजाइन कर देता हूँ एक। हाँ हाँ, बहुत दिया आपने चोर लुटेरों को मौका, बराबर, बहुत दिया आपने चोर लुटेरों को मौका, एक दो मौका फौजियों को जो नहीं देंगे आपको कभी भी धोखा। थैंक यू, नमस्कार।